हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिहार जी के। इसमें सेट नंबर आज है, प्रैक्टिस सेट नंबर है 8। इससे पहले हम ना प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक अपलोड कर दी हूँ प्लेलिस्ट में, तो जाकर के आप देख सकते हैं। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करेंगे और इसमें टोटल ना 51 सेट है। ठीक है, ये बिहार जीके के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी अगर बिहार में एग्ज़ाम आयोजित होते हैं ना, जैसे कि बीपीएससी हो गया, बीपीएससी टीचर हो गया, फिर दरोगा, पुलिस, जितने भी बिहार एसएससी सीजीएल जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना बिहार में, उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, ये सारे कुछ हर एंगल से क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। तो ये सेट नंबर हम लोग 8 करेंगे। इसमें सारे कुछ जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट सारे कुछ ऐड किया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल के लिए मैं एडिटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह जो पूरा मैं करवा दी हूँ, और इम्तियाज अहमद का भी बुक जो एमसीक्यू बुक आता है ना, जो ग्रीन कलर का रहता है, वो मैंने पूरा वेस्टर्निश प्रश्न करवा दी हूँ, तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और बीपीएससी के लिए फ्रेंड्स अभी जो 17 नवंबर को डेट फिक्स कर दिया गया है अभी आयोग के तरफ से, और अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, और 800 से ज़्यादा सीट है। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज, एडिटेरिया का टेस्ट सीरीज जो आधार टेस्ट सीरीज है, जुनून टेस्ट सीरीज, परफेक्शन आईएएस का 90 डेज प्लानर, परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज, और खान ग्लोबल स्टडी का टेस्ट सीरीज, और साथ ही साथ परम आईएएस और एसडीएम राहुल सर का टेस्ट सीरीज भी हम कंप्लीट करवा रहे हैं, तो जाके आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ घटना चक्र भी अब हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि घटना चक्र साइंस के लिए ना सिर्फ घटना चक्र और लूसेंट अगर थोड़ा बहुत देख लेते हैं ना, तो एनफ है साइंस के लिए। और जो भी है एनसीईआरटी के लिए, एनसीईआरटी बेस पे रहता है वो चलता है, लेकिन जो साइंस के लिए सिर्फ घटना चक्र भी कर लेंगे ना, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। और बिहार में बिहार एटलस मैं करवा रही हूँ फिर, जिसमें महेश कुमार वर्णवाल और सीएमई का जो एटलस आता है ना, दोनों को इंक्लूड करके मैं करवा रही हूँ, जिसमें 3 वीडियो आ गए हैं अब, जिसमें नदी मतलब रिवर आ गए हैं, मिट्टी आ गए हैं, और बस भौगोलिक जो क्षेत्र परिचय बिहार का था ना, सारे में मैप के थ्रू करवा दी हूँ, तो जाकर के देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बोल रहा है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी, शिवहर है सबसे छोटा जिला। नेक्स्ट है, कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार, ध्यान रखिएगा, दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये क्वेश्चन ना आपको ये जो 68 का, ये 68 या 69 में भी क्वेश्चन पूछता है। ये हॉट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हमेशा क्वेश्चन में पूछ देता है। तो कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार की जलवायु क्षेत्र को किसके अंतर्गत आता है? तो AW के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा प्राप्त होता है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा प्राप्त होता है। जो बारिश के टाइम में जो हम लोग दक्षिण पश्चिम जो जानते होंगे फ्रेंड्स कि केरल में सबसे पहले आता है, वही वर्षा हमारे बिहार में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ ही आता है। और अभी रिसेंटली कोई टेस्ट में दे रही थी, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से आता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से आता है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किस क्षेत्र में है? तो बलसुंदरी मिट्टी का है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, और इसमें पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। आज ही के टेस्ट, इनफैक्ट आज मैं मॉर्निंग में टेस्ट ये बनाई हूँ बिहार में मिट्टियाँ, जो बिहार एटलस से महेश कुमार बनवाल से बनाई हूँ, उसमें ये सारी मिट्टियाँ मैं बताई हूँ, मैप के थ्रू बताई हूँ। उसमें सीएमई का भी मैप एक मैं इंक्लूड की हूँ, तो जाकर देख लीजिएगा। मात्र वो 14 मिनट का शायद होगा, तो उसमें सारी मिट्टियाँ आपको कवर हो जाएगा फ्रेंड्स मैप के थ्रू, तो देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा सारे में जगह पे बलसुंदर मिट्टी पाया जाता है। नेक्स्ट है, पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो पुनपुन नदी क्या होता है? ये तो फतुहा में आती है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसके आंसर हो जाएगा ए। तो आप ऐसा नाम रख लीजिए कि एक कोई पुनपुन, मतलब अगर याद नहीं रहता है तो एक पुनपुन नाम का कोई लड़का है, वो जिंदगी मतलब इस तरह कुछ भी आप याद कर सकते, कुछ इंक्लूड कर लीजिए कि एकदम फतेह कर देता है, परेशान कर देता है। तो फतुहा, पुनपुन नदी फतुहा, पटना के फतुहा में मिल जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी सोन नदी है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, तेहर कुंड किस जिले में स्थित है? तो तेहर कुंड कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर है जाएगा कैमूर में।
ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स मैं टेस्ट नंबर 7 करवाई थी ना, तो उसमें सारा मैं ऑप्शन भी बताई थी, तो वो बहुत सारे फ्रेंड्स मैंने उसमें सजेशन मांगा था ना, तो उन्होंने बोला था कि मैम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवाइए, सारा चारों ऑप्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं अभी सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, रोहतास में। और रोहतास में कौन सी नहर से फ्रेंड्स? तो ये सोन नहर से है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बाणसागर जल विवाद किसके मध्य है? तो बाणसागर जल विवाद ऑप्शन 8-9 का क्वेश्चन है। बाणसागर जल विवाद किसके साथ है? तो बिहार उत्तर प्रदेश के बीच में है फ्रेंड, ध्यान रखिए बाणसागर जल विवाद। नेक्स्ट है, बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो बिहार स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा में है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। इसका जो औद्योगिक है ना, तो वो भी मैं कल वीडियो डाल दूंगी बिहार एटलस से, तो उसका भी मैप के थ्रू देख लीजिएगा, वो बता दूंगी, उसमें औद्योगिक में डाल दूंगी कल वीडियो। नेक्स्ट है, बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई है? तो बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत 2017 में किया गया है, ध्यान रखिएगा। और प्रसिद्ध बराबर की गुफा, माफ कीजिएगा, प्रसिद्ध बराबर की गुफा स्थित है। तो प्रसिद्ध बराबर की गुफा जहानाबाद में है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। और बराबर की गुफा कौन बनाया था फ्रेंड्स? तो ये हिस्टोरिकल है, जैसे कि जो सम्राट अशोक और उनके पोते कौन है? तो उनके पोते दशरथ जो थे ना, वो दोनों मिलके किए हैं, तो ध्यान रखिएगा बराबर की गुफा। और ये आजीवक संप्रदाय को देने के लिए एक बनाए थे, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के नाम से लोकनायक के उपनाम दिया जाता है? तो लोकनायक, ये बहुत बार अगर आप PYQ करेंगे ना, तो ये हमेशा हर एग्जाम में ना किसी न किसी एग्जाम में पूछता ही है, 69 में भी पूछा था। तो लोकनायक किसे बोला जाता है? तो ये जयप्रकाश नारायण को बोला जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है इसका आंसर हो जाएगा बी, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? तो बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है बी, बिहार बंधु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ए, इमदाद अली खां। नेक्स्ट है, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन है? तो बिहार की पहली मैथिली फिल्म कन्यादान है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बिहार का अक्षांश विस्तार क्या है? तो एटलस का जो मैंने पहला वीडियो है ना, उसमें ये अच्छे से बताया गया है। तो बिहार का अक्षांश विस्तार कितना है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर है 24-20-10, 24-20-10 मतलब 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, 17 का आंसर ए। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो अभी हम लोग क्षेत्रफल के दृष्टि से देख लिए थे कि शिवहर है, और जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाए ना, तो सबसे छोटा जिला कौन है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, शेखपुरा। नेक्स्ट है, 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में हुई थी, जिसमें महिला विधायक कितनी थी फ्रेंड्स? तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, 26। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 1 की शुरुआत कब की गई है? तो बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय पहला जो प्रथम का शुरुआत कब किया गया है? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसका ना 2015 में किया गया था, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? तो ये तो आपको पहले ध्यान रखना चाहिए कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके अंतर्गत आता है, किसमें निहित होती है? तो राज्य की राज्यपालिका, राज्य के जो समस्त कार्यपालिका शक्ति ना राज्यपाल में निहित होती है। और किस अनुच्छेद में किया है? तो ये अनुच्छेद 154 के तहत बताया गया है, ध्यान रखिएगा। और किसी राज्य में राज्यपाल होगा वो 155 में किया गया, वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, 4 बार।
नेक्स्ट है स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था? तो 23 का आंसर हो जाएगा ए। 1935 को 1935 में ही स्थानीय शासन को राज्य सूची के विषय बनाया गया था। तो फिर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? तो विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 महीने तक। नेक्स्ट है विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो अगर यहाँ राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा और विधान परिषद के बारे में पूछ रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6। और वही राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन आया कि राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में, तो वो 12 सदस्य को करते हैं। जबकि अगर विधान परिषद के राज्यपाल का आए ना, तो विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं? तो 1/6 होते हैं। फिर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पॉलिटी का। 26 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजधानी का निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया है? तो ये राजगीर का किया गया है। फ्रेंड्स, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है, MCQ में बहुत बार ये पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, राजगीर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? तो ये शशांक किए हैं। फ्रेंड्स, 27 का आंसर हो जाएगा सी, शशांक द्वारा महाबोधि वृक्ष है ना, उसको क्षतिग्रस्त किया गया था। नेक्स्ट है औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? तो अजीम ने अपने नाम पे ही किया था, तो अजीमाबाद कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा, 28 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? तो 29 का आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट है 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो किसान सभा के अध्यक्ष जो मुंगेर में हुआ है, तो उसके अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। फ्रेंड्स, तो 23 का आंसर हो जाएगा मोहम्मद जुबैर। और सचिव या फिर महासचिव कोई पूछे ना, तो ये श्री कृष्ण सिंह थे उस टाइम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांद कर भागने में सफल हुए थे? तो ये हजारीबाग के थे। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये 66 BPSC में पूछ लिया था, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में समानता किस विषय का चित्र है? तो 32 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार के समान जीवन से जनजीवन का। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, और अगर हमारे वीडियो से थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिलता है तो इसको शेयर जरूर करें फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो 33 का आंसर हो जाएगा ए, महजरुल हक। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे आपराधिक जिला घोषित किया है? ये भी क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में और PYQ में पे मिल जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले को आपराधिक जिला घोषित किया था फ्रेंड्स? तो 34 का आंसर हो जाएगा ए, सारण को। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है द्वितीय बहुसंगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो पहला शासनकाल में हुआ था अजात शत्रु के काल में, और दूसरा हुआ था काला अशोका, और तीसरा हुआ था अशोक के टाइम में। तो ये फ्रेंड्स, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। ये मतलब एक क्वेश्चन जैन और बौद्ध से मिलेगा ही मिलेगा आपको BPSC में। तो द्वितीय बहुसंगति का शासनकाल में तो काला अशोका के शासनकाल में हुआ था, 35 का हो जाएगा सी। और काला अशोका का और कहाँ पे हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था, ये भी जगह का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? तो श्रीलंका महेंद्र को भेजा था, क्योंकि उनका पुत्र का नाम महेंद्र था। तो ध्यान रखिएगा, 36 का आंसर हो जाएगा बी। और संघमित्रा उनकी पुत्री थी, वो भी गई थी, फिर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किस तिब्बत बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो 37 का आंसर हो जाएगा सी, धर्म स्वामी। नेक्स्ट है हुमायूं के समय बिहार पर किसका राज था? तो हुमायूं के समय बिहार पे किसका राज था? तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानियों का। ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा प्रांत के रूप में दर्जा मिला था। तो ये 1580 में हुआ था। फिर ध्यान रखिएगा, 1580 में बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा या प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया था। तो 39 का आंसर हो जाएगा सी। और जो
1676 होते हैं ना फ्रेंड्स, 1576, तो इस टाइम ना बिहार पे आक्रमण हुआ था। और ये किसके टाइम में है, तो ये अकबर के टाइम में है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अकबर ही उसको मुगल साम्राज्य में ये किया, दर्जा दिया था मुगल साम्राज्य का, सुबह प्रदान किया था। नेक्स्ट है अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था, तो किस वर्ष स्थापित किए थे फ्रेंड्स, तो 40 का आंसर हो जाएगा बी, 1651 में। फ्रेंड्स वो 1620 में भी स्थापित किए थे, लेकिन उस टाइम सक्सेस नहीं हुए थे, तो 1651 में वो सक्सेस हो गए थे अंग्रेज, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था, तो किस युद्ध पर नाना साहब कहाँ से लड़े थे, ये ध्यान रखिएगा। तो नाना साहब कानपुर से लड़े थे फ्रेंड्स, तो कानपुर में ही सहयोग दिए थे, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त होता है, तो 42 का आंसर हो जाएगा सी, नालंदा से, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और ये ना मेंस में आपको पालकालीन स्थापत्य कला से क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरोध आंदोलन एक हिस्सा है किसका, तो चौकीदारी कर कब बंद करने का हिस्सा, कब बढ़ने का विरोध हुआ था, आंदोलन हुआ फ्रेंड्स, तो ये बेगूसराय में हुआ था पहले, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये ना सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में स्टार्ट हुई थी ना, तो उसका एक हिस्सा है, तो ध्यान रखिएगा, 43 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था, तो निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पे शासन स्थापित हो गया था, तो 44 का आंसर हो जाएगा सी, बक्सर युद्ध के बाद। प्लासी युद्ध के बाद क्या हुआ था, तो प्लासी युद्ध के बाद तो स्टार्ट हो गए थी वहाँ पे, लेकिन अगर शासन स्थापित किया जाने क्या बोलेगा ना, तो ये बक्सर युद्ध के बाद क्या हुआ था कि वो अपने शक्ति से जीत गए थे अंग्रेज, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 44 का आंसर हो जाएगा सी, बक्सर युद्ध, ठीक है, जो 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और प्लासी युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 में हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त होता है, तो 45 का आंसर हो जाएगा सी, सारण और वैशाली से, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था, तो उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य कौन था, तो ये विदेह था फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। और जो सीता का जो राम और सीता का जो उल्लेख आता है ना, वो विदेह से ही सीता थी, तो ध्यान रखिएगा, सीता माता, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व का पहला गणतंत्र कौन था, तो वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये लिच्छवियों द्वारा किया गया था फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। और ये मॉक टेस्ट में बहुत बार मिल भी गया है, तो ध्यान रखिएगा, वैशाली जो है जो विश्व का पहला गणतंत्र था, जो लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो आंसर इसका हो जाएगा 48 का आंसर हो जाएगा बी, बृहद्रथ वंश का। जो जरासन होते हैं ना फ्रेंड्स, जरासन का जो उल्लेख महाभारत में आता है, जो भीम के द्वारा मारे गए थे, तो ये और कृष्ण का मामा थे, ऐसे आप जानते होंगे, तो उनका उल्लेख बृहद्रथ वंश से था, ठीक है। जो जरासन थे बृहद्रथ वंश के थे, और उसके बाद हर्यक वंश आए थे, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद और मौर्य वंश आए थे, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है बिंबिसार कितनी वर्ष की आयु में मगध का सम्राट के सिंहासन बने थे, तो बिंबिसार कितने वर्ष में वो साम्राज्य का सिंहासन बन गए थे, तो 49 का आंसर हो जाएगा बी, 15 वर्ष की आयु में। और बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे, तो ये हर्यक वंश से थे, और हर्यक वंश का स्थापना उसने ही किया था, तो ध्यान रखिएगा। मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थे, तो मौर्यकालीन प्रांतों का किसका था फ्रेंड्स, इसमें 50 का आंसर हो जाएगा ए, प्राच्य मतलब पूर्वी जो मौर्यकालीन प्रांत था ना, उसका राजधानी पाटलिपुत्र में था, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। और ये हमारा सेट कंप्लीट होता है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टेस्ट नंबर 9 को लेकर के, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉच, हैव अ नाइस डे।